हाँ साहब, देखिए माता और बहनों, ये तमाशा हमारा आपके सामने रांझा हीर जो शुरू हो रहा है, ये अमर केसिट वालों की तरफ से ये शुरू हो रहा है, मास्टर बुंदू खां। और ये हमारी पेटी पर जो हैं ये मिथिलेश कुमार त्यागी जी हैं, और ये आ गए हैं आपके सामने नक्कारे वादक हमारे ये बनारसी दास, और ये ढोलक पर आ गए हैं बाबू राम सिंह। तो देखिए अब आप इसकी धूमधाम सुनिए, रांझे हीर की क्या शुरुआत है, इसकी क्या आखिर है, ये आपको बतलाया जाएगा। ए भैया, हाँ भाई साहब, कोई हमारे मकान पर आकर हमें 4 बात कहे, हमें बुरा महसूस नहीं होना ये चाहिए। कुछ नहीं है, कहते हैं इसकी इज्जत, कहते हैं इसकी जालमा है। ओ जालमा नहीं, उसे कहते हैं मजाल। कहते हिम्मत पड़ गई। भैया तुम बैठ जाओ, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ परदेशी, ये कौन होता है तुम्हारा? ये हमारे छोटे भाई हैं। इसको खामोश कर दो वरना इसकी टांग फाड़ के और 3 तरफ को डाल दूंगा। भाई साहब, हाँ। ताकत चीची कर रही है। अरे भाई साहब, तुम्हारी ताकत का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कसम खुदा की तुम छोड़ दो मुझे भी, ठहर जाओ। अभी दो 1 मिनट में अरे ठहर जाओ। फाड़ दूं, ओ भैया, मार दूं। अरे रुक जा। परदेशी, हाँ इन्हें 1 मिनट 1 घंटे के बराबर गुजरती है। हाँ, इन्हें चलते हुए जमीन उछाला देती है ताकत के मारे। अच्छा ठीक है, इसे ताकत ही कुदारी है, हाँ। जमीन उछाला दे रही। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो पहले इसका एक काम निपटा दो, को भेज दे इसे। भाई साहब मार दूं गोली, अरे ठहर। ऐना सीन की। ओ भैया, अल्लाह सिंह की। ठहरो परदेशी, हाँ क्या लड़ना चाहते हो? बिल्कुल झगड़ा होगा। चलो लड़ाई के मैदान में। क्योंकि झगड़ा किस बात पे होता है? झगड़ा होता है हाँ। बेईमानी का, ईमानदारी का। तुमने कभी झगड़ा देखा है? हाँ ये तो जब सही कोई बात। किसी का माल मार देता है जब भी झगड़ा होता है। वो ठीक है आपकी जब बात। तुमने हमारे मैये चुराए हैं तो झगड़ा तो होगा। जब तुम राज्य से नहीं दोगे तो मुझे तो मैये ले जानी है। लड़के, मैंने तुमसे बतलाया मेरा बिजनेस है, मेरे पास खबर आती है विदेशों से, ठीक है। और मुल्कों से मेरे पास खबर आती है, मैं जाकर लूट लाता हूँ। अगर खबर नहीं आती जिसे मेरा मन चाहता है, मैं उसी की लूट करता हूँ। तो ठीक है, मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। चलो मैं लड़ाई के मैदान में जाता हूँ, तुम अपनी फौज को भेज दो। चलिए आप लड़ाई के मैदान में। ठीक है। भाई साहब नत्थे खां, हाँ भाई साहब। इधर सुनो, ये छोकरा एक है, हाँ, है ना? हमारे पास तो फौज बहुत है ना, फौज बहुत है, 500 जवान है। या तो डर के भाग जाएगा, जी हाँ, है ना? हाँ। और अगर जोर किया, यानी कुछ हिम्मत भी की, हाँ हाँ। तो हमारी फौज नखून से नोचने के लिए मंडेगी ना। भाई साहब गोश्त खत्म हो जाएगा, फौज बाकी रह जाएगी। यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। हाँ हाँ, एकदम फौज को हुक्म लगा दो लड़ाई के मैदान के और लिए। चाली बड़ा रांझा शहरी घुड़ाड़ा, और चाली करिया गए मैदानों में। मेरी बात सुनो जी के नाम, मैदानों में आई गए हैं जी। ठीक है, ये मैदान है लड़ाई का, यहाँ जंग होना है। इस सामने से पठानों की फौज आ रही है, अब मुझे क्या करना है? ये घोड़ी आज मैं पहली बार लड़ाई पर लाया हूँ, मगर मुझे ये मालूम नहीं है ये घोड़ी लड़ाई में पता नहीं साथ देगी या क्या करेगी। आज मुझे घोड़ी का बहुत फिक्र है। अल्लाह मालिक है, देखो कुदरत क्या करती है। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो मेरी मदद करेंगे जरूर। तो साथी बुजुर्गों, दोस्तों देखिए आप तमाशा रांझा हीर जो हमारा सुन रहे हैं, ये 7वां भाग आपके सामने चल रहा है, जिसके गायक हैं मास्टर बुंदू, और ये अमर केसिट हापुड़ वालों के सौजन्य से आपको सुना जा रहा है। देखिए साथियों, अब ये घोड़ी क्या कहती है, रांझा कितना खुश होता है घोड़ी की बात सुन के। आज मैंने तो तुम्हें बहादुरी समझे थे,
देखिए परदेसी, आप संभल के बैठ जाइए, मैं अगले पिछले नहीं देने की। ठीक है, शाबाश मेरी समझ कबूतरी घोड़ी, शाबाश। देखिए घोड़ी कितनी बड़ी हिम्मत कर रही है। ठीक है, अब मैं घोड़ी को लेके बढ़ता हूँ, सामने से फौज आ रही है। आज घोड़ी पे बैठ गए सुनो मियां रांझे, और घोड़ी पे बैठ गए सुनो मियां रांझे, मेरी आराजी सुनो जिए के नाय, मैदानों में जाई रहे हैं जी। और 700 पीर मनावे मुरली वाला, आज 700 पीर मनावे मियां रांझा, रब को अपने कर लिया याद, मुर्शद को अपने लिया है मनाई जी। ठीक है, ये सामने से फौज आ रही है, अब मुझे लड़ाई का काम शुरू करना चाहिए। अब मैं तलवार हाथ में लेता हूँ, मैं तो छंटा छंटा मारूंगा और घोड़ी तो मेरी काम तमाम करके डाल देगी। लड़ाई शुरू। ठरक 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 ठरक। हाँ, पहले तुम जाओ, अच्छा भाई ठीक साहब, है, मैं बाद में जाऊंगा। पहले तुम जाओ, इनसे लड़ के आओ। ठीक है। अब ये तमाम फौज मारी गई है, 500 आदमी खत्म हो गए हैं पठानों के। अब मुझे क्या करना है? अब मैं घोड़ी को लेकर के, घोड़ी तमाम मेरी खून में सनी हुई है, अब मैं पठानों के पास चलता हूँ। नत्थे खां जो सत्ते खां, तल खां के तर खां है। अब सालों की चल के मुझे काटनी है मुझे इनकी। भाई साहब, और आती घोड़ी देखी रांझे, और आती घोड़ी देखी रांझे की, मेरी बात सुनो एक बार, और गालिब खा तो रोस मचावे। आज मेरी जान बचा दे, मेरी तमाम फौज जंगल में मारी गई और ये रांझे मियां घोड़ी पर आ रहे हैं। काली कमली और नीले तहमत उड़ते दिखाई देते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरी लाश तेरे हाथ है। रांझे मियां, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मुझे लेखा जो तेरे पास और भी फौज है वो भी लेके आ। मुझे माफ कर दो। मुझे अब तू तैयारी कर ले लड़ने की, अब मैं तेरे साथ भी लड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। तो फिर क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो। माफ? जंग शहले की लूट मैंने नहीं की। माफ करने के तुमने कोई काम नहीं किया है। वो क्यों? तुमने मुझे वहाँ से बर्बाद करके डाल दिया है। ए भैया, हाँ, लूट कराई है पचमल ने। जो जंग शहले के रहने वाले शहंशाह आदि पचमल है ना, उन्होंने मुझे खबर भेज के वहाँ बुलाया और अपनी मैयों की लूट खुद उन्होंने मुझे कराई है। हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। ठीक है, इसकी सजा कौन भरेगा? इसकी सजा तू भरेगा। वो क्या सजा है मेरे लिए? अब सुनिए, अब मेरी क्या शर्त है? बोलो। देखिए,
सबसे पहली शर्त मेरी ये थी कि जो लड़ाई में जीतेगा मैया उसकी होंगी। अब लड़ाई में मैं जीत गया हूँ। अब मेरी एक शर्त और है। वो क्या? सुनिए जरा गौर से। मेरी शर्त है कि जितनी मेरी मुरली के बजाने से मैया आ जाएंगे वो मैये मेरे, और जो रह गए वो तुम्हारे। हाँ या ना जल्दी बतला दे। परदेसी कहा 2 मिनट का टाइम दे दो। ठीक है, हम आपस में भाई कुछ मशवरा कर ले। जल्दी करके मशवरा मुझे बतला दो। नट्ठे खां, भाई साहब गालिब खां। मेरा मतलब है हमारी तमाम फौज मारी गई। हाँ, और वो परदेसी कहते हैं कि मेरी मुरली बजाने से जितने मैया आ जाएंगे वो हमारे, और जो खरक में रह जाएंगे वो तुम्हारे। भाई भैया, साहब, हाँ, देखिए जितनी इसकी मैया है वो तो मुरली पर चली जाएंगी, लेकिन हमारी तो पूछ भी नहीं जाने की है। यानी मुरली जो सुनी है वो इसी के मैयों ने सुनी है, जी हाँ, हमारा नहीं सुनी है ना? हाँ। हट जाओ एक तरफ। परदेसी, कहो तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है। जो मुरली बजाने से भैया आ जाएंगे वो तुम्हारे, और जो रह जाएंगे वो हमारे। ये तो तुम्हें भैया करनी पड़ेगी। चलो अब ठीक है, हम तैयार हैं। मगर मुझसे देखो मियाँ की कैसी हो रही हैं, जैसे गाड़ी की फड़। और अभी जरा ही देर में कर दूंगा जैसे होता है सूख का लहसन की जड़। चिंता ना करो। अब तुम एक काम करो, कै भाई हो? हम 7 भाई हैं। आराम के साथ बैठ जाओ सातों भाई, लेन से लग के बैठ जाओ। नट्ठे खां, हाँ जी, मेरे ख्याल से ये कुछ खाने को देगा दिखे भैया। ऐसा ही है, कोई दावत वावत करते दिखे हैं ये। है ना? जी हाँ, बैठ जाओ रे भैया, बराबर बराबर बैठ हाँ जाओ। हाँ, बिल्कुल बैठ गए भाई साहब। हाँ, अब मुझे एक मूछ काटनी है इनकी और एक छोड़नी है। इनको मूछ मंडे करके जाऊंगा ताकि याद रखा करेंगे कि रांझा कोई हजारे का आया था और हमारी मूछ से काट के ले गया था। ठीक है, मेरी तरफ इधर मुंह बढ़ाओ। ये लो। हाय भाई साहब, अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे काली गौ करके बकस दो। ठीक है, अब गालिब खां को भेज दो जो तुम्हारा सबसे बड़ा सरदार है। परदेसी, कहो क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम गालिब खां है। तमाम मुल्कों में मेरी धूम मचती है। हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। अरे तेरी धूम तेरे यहाँ मस्ती होगी, हमारे यहाँ तेरा कोई नाम जिक्र नहीं है। हमारे यहाँ किसी की धूम नहीं मस्ती। मुंह पर नहीं। ये लो। परदेसी, रहने दो, रहने दो। नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं। अब तुम एक काम करना, बोलो। ये एक मूछ रह गई है, इसे नाई पे कटवा लेना या अपने हाथ से काट लेना। अब मैं जाता हूँ गांव से बाहर, अपनी मुरली को बजाता हूँ। अगर किसी मैया को तुमने हाथ लगा दिया तो गांव में आग लगा दूंगा और बच्चा बच्चा मारकर डाल दूंगा तुम्हारा। तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ मुरली बजाने के लिए, और एकदम ढेर के किवाड़ खोल देना। अब मेरी मैया सब आ गई हैं और यहाँ कर रही है बेचारी, भूखी प्यासी हो रही हैं। ठीक है, इनको चल के इनको निहार खिलाऊंगा। ठीक है, और मैया आ गई है 2800, 1400 है पठानों की सालों की और 1400 है यार की। अब ठीक है, मुझे स्याले चलना चाहिए। बहनों और भाइयों, पद्मल बहुत चालाक थे। रांझे मियाँ को लूट लौटाने के लिए भेज देते हैं शहर गुड़ाड़ो, और पद्मल अपनी घोड़ी को सजा लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं शहर अक्षोड़ जाने की। क्योंकि शहर अक्षोड़ों के रहने वाले जो थे कन्नू बादशाह, वो बहुत बड़ी हस्ती थी। पद्मल अपनी तैयारी करते हैं, घोड़ी सजाते हैं, क्योंकि पद्मल ने सोच लिया कि
पठान वादा कर गए हैं रांझे को जान से मारने का। अगर मार ना भी खाई रांझे मियाँ जिंदा वापस भी लौटे तो मैं हीर पंचनाथ खेड़ो भेज दूंगा। आपके सामने पटमल आ रहे हैं, अब देखिए पटमल किस तरीके से अपनी घोड़ी को सजाते हैं। अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि हमारी बहन हीर ने हमें बहुत परेशान कर दिया। इतना रांझा वापिस आए, इतना मैं चलता हूँ। जो कन्नू बादशाह हैं उनके यहाँ अपनी बहन हीर का निकाह करूंगा। आज घोड़ी सजा रे, आज बादशाह पाटी मली। घोड़ी सजा रे, बादशाह पाटी मल मेरी आराजी सुनो जी ये की नाय। दरबारों में घोड़ी सजा रे जी। जंगलों में जाने जाई रहे हैं जी। आज चलते भी जामे जी अल्लाह को मना में। या खुदा, हमारी बहन ही ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। आज चलते भी जामे जी अल्लाह को मना में मेरी आराजी सुनो जी ये की नाय। रास्तों में जाने जाई रहे हैं जी। चल के भी आए पटमल शहरी अट खेड़ो। चल के भी आए पटमल शहरी अट खेड़ो मेरी आराजी सुनो जी ये की नाय। अट खेड़ो में आई गए हैं जी। कन्नू के चादर बारी लगे थे कन्नू के मेरी आराजी सुनो जी ये की नाय।